हाँ जी दोस्तों, राज स्वामी जी। ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ब्यावरा ब्यावरा में जब हुजूर जी ने संगत को नामदान दिया तो संगत वहाँ इमोशनल हो गई, रोने लगी। पहले तो हुजूर जी ने नामदान जब देने आए तो सभी पर दृष्टि डाली वन बाय वन। जैसे ही उससे पहले जब हुजूर जी एंटर हुए थे पंडाल में, उसी टाइम संगत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पर हुजूर जी रुके नहीं, वो दृष्टि डालते रहे। और आगे आप सभी को पता ही है जो जो प्रोसेस होता है। आपको पता है हम कोई भी ऐसी कोई प्राइवेट बात ओपनली नहीं कहते। कल भी एक भाई ने मुझे वहाँ से मैसेज किया था इंस्टाग्राम पर कि हुजूर जी ने प्रथम पारी में हुजूर जी ने नामदान की बख्शिश की 1 बजे, और कुछ को आज मिलना था नामदान वहाँ। तो दोस्तों, बात इतनी ज़्यादा इमोशनल होने की आपको पता ही है कि बात क्या है। सभी के मन में ये इच्छा होगी कि बाबा जी से नामदान लेने की इच्छा। लेकिन जब हुजूर जी, या आपको पता है अगर नया सतगुरु नामदान देने आता है, अगर आप भी या मैं भी उस टाइम उस जगह होऊंगा तो मैं भी इमोशनल हो जाऊंगा। आप भी मेरे ख्याल से हो ही जाओगे इमोशनल, क्योंकि अब संगत बाबा जी के साथ जुड़ी हुई थी। उनके मन में बाबा जी के लिए मोह और प्यार है। लेकिन दोस्तों, जैसा हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि आप चाहे हुजूर जी से नामदान ले लो, चाहे बाबा जी से, बात एक ही है। हमको जिससे भी नामदान मिलना है उसी से मिलना है। ये हमारी किस्मत में लिखा गया है। हम जिसकी भी रूह हैं वही सतगुरु हमें नामदान की बख्शिश करेंगे। जो उसने लिखा है, जो वो करेगा वही बेहतर है, क्योंकि वो बेहतर जानता है। उसको पता है कि हमारे साथ हमारी किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं। पर बात दोस्तों मेहनत करने की है, बात भावना की है, बात भजन सिमरन की है। कहने का मतलब बात सारी मेहनत भजन सिमरन करने की है कि हमने उसके बाद किया क्या। अब ऐसी संगत है, आपको पता है कितने ही संगत है जिन्होंने बाबा जी से नामदान लिया है, या हुजूर जी महाराज चरण सिंह जी से नामदान लिया था, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। मतलब भजन सिमरन वो अवस्था नहीं की। तो उन्होंने भी तो बाबा जी से लिया ही है नामदान, और इतने साल हो गए हैं। शायद उनमें से हम भी हैं। तो बात तो मेहनत करने की है। बाद में नामदान, जैसे बाबा जी कहते हैं कि हमने नामदान लेकर अलमीरा में नहीं रखना, डब्बे में बंद कर कर नहीं रखना। बाबा जी के दर्शन तो आप अंतर में कर ही सकते हो। बाबा जी कहते हैं ना, असल स्वरूप के दर्शन तो आप, बेशक आपने हुजूर जी से नामदान ले लिया है, लेकिन बाबा जी के दर्शन भी आप अंदर कर सकते हो। तो घबराने वाली या टेंशन लेने वाली, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जैसा आपको, हम सभी को जैसा बताया जाता है, जैसा आपको बताया गया है उस टाइम, जो जो भी हुजूर जी ने आपको कहा फरमाया, वो आपने करना है। जो भी वहाँ सेवादारों ने आपको बताया हुजूर जी ने, वो आपको अमल करना है, वैसा ही आपको करना है। और अब दोस्तों देखो, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि एक वीडियो में भी, कि जैसे अब दूसरे डेरों में बहुत कुछ हुआ है, आपको पता है, हमने वीडियोस शेयर की थी। इसलिए शायद बाबा जी ने ये सब कुछ इतनी जल्दी किया कि संगत बाद में परेशान ना हो। इसलिए शायद बाबा जी ने ये सब किया होगा संगत के लिए, संगत की भलाई के लिए। अभी हमारे हौसले के लिए बाबा जी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे साथ खड़े हैं। बस हमने उनका उपदेश फॉलो करना है, उनके वचनों पर चलना है, अमल में लेके आनी है ये सब चीज़ें, ताकि हम बाबा जी के साथ साथ रहते हुए वो कार्य पूरा कर सकें। अगर साधना में, अगर भजन बंदगी में, भक्ति में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ सवाल आते हैं, रूहानी भरे कुछ सवाल आते हैं, तो वो भी पूछ सकें।
वक्त दोस्तों हमारे पास बेशक बहुत कम है। वक्त हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब हम सभी के पास वक्त की कमी है। हमारे पास वक्त ज़रूर कम है, लेकिन है। बाकी काम बाद में होते रहेंगे, पहले ये काम हम करें। और याद तो आती है दोस्तों, जैसे अब ब्यावरा की संगत हुजूर जी के आते ही रोने लगी, ऊंची ऊंची, मतलब काबू नहीं कर पाई, क्योंकि उनमें क्वालिटी है। जो बंदा ज़्यादा दूर रहता है, जिसको कम मौके मिलते हैं डेरा ब्यास आने के लिए, उनमें ज़्यादा क्वालिटी होती है। दिया तले अंधेरा होता है। शायद जो पंजाब में, जो ब्यास के पास, जो पंजाब में रहते हैं, शायद उनमें ये चीज़ कम देखने को मिलती हो, जो कि मैंने देखी हुई है। तो जो दूर रहता है उसको ज़्यादा कदर होती है। और अभी देख लो, जब कुछ महीने पहले, पिछले साल कुछ महीने पहले जब बाबा जी ने ये अनाउंस किया था, जब डेरे ब्यास से वो नोटिफिकेशंस आई थी कि हुजूर जी को हुक्म हो गया है, तब उस टाइम जब हमने वीडियोस पोस्ट की थी, तब कितने ही दोस्तों का मैसेज भी आया था और कमेंट्स भी आए थे। पता लग रहा था कि हम सभी उस टाइम इतने इमोशनल थे। और अभी देख लो, धीरे धीरे कुछ महीने बाद फिर से हम नॉर्मल से हो रहे हैं। तो वही बात आ गई ना, जैसे बाबा जी कहते हैं कि एक होता है इश्क मिजाजी, एक होता है इश्क हकीकी। अभी जो हमारे पास है, जो हमें महसूस होता है, वो इश्क मिजाजी है। कभी महसूस होता है, कभी नहीं। कभी वो भाव हमारे मन में आता है, कभी नहीं। तो ये चीज़ जो है, इसको हमने भजन सिमरन के ज़रिए बढ़ाना है, और इश्क हकीकी में उसकी कृपा से, हमारी मेहनत से वो चीज़ फिर इश्क हकीकी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो चीज़ हमें चाहिए जो निरंतर रहती है। बात उसकी है। अभी हमने देख ही लिया, कुछ महीने पहले हम बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे थे, बहुत ज़्यादा उस टाइम संगत भी पहुंची डेरा ब्यास। अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल फिर से वैसे ही हो गया। हमें कुछ फील नहीं हो रही, सब अपने अपने कामों में जुट गए हैं। तभी तो बाबा जी कहते हैं कि भजन सिमरन करके हम अपनी वो फाउंडेशन नींव बनाएं, हम अपने सब कुछ पक्का करें, हम एक तैयारी में लगें और तैयार बर तैयार रहें। हम अपनी मौत की तैयारी में लगें। वो हमें अभी भी काम आएगी और आगे जाकर भी। अभी भी जो दुनियावी मसले होते हैं हमारे डेली लाइफ के, जो मैटर्स, उसमें भी हमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम अपने पैरों में शूज़ डाल लेंगे। भजन सिमरन करना, अपने पैरों में शूज़ डालना है। अगर हम शूज़ डालेंगे तो कांटों का असर ही नहीं होगा, दुख तकलीफ़ें आएंगी, हमें अंदर से वो शक्ति मिलेगी, हमें वो उन प्रॉब्लम्स का असर ही नहीं होगा। हुजूर जी यही कहते थे। तो उन संगत जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे भी महसूस हुआ। तो उन संगत के भागों में यही लिखा था कि वो हुजूर जी से नामदान लें, उनको बख्शिश हुजूर जी से हो। और भजन सिमरन ऐसी चीज़ है कि ये आपको, ये घर में ही बैठकर होगी, ये टिक कर बैठ कर ही होगी। टिकने वाला काम है ये। जो बाहर ही फिरता रहा सारा दिन, तो वो फिर भजन सिमरन नहीं कर पाएगा। जिम्मेवारी वाली बात अलग है। जो फालतू का, जो बाहर घूमना, कभी उधर, वो कई लोगों को, कई दोस्तों को वो आदत है। तो ये टिक कर बैठने वाला काम है। पैर चक्कर भी लगा हुआ है ना काफ़ी लोगों के, वो एक जगह टिकते नहीं हैं। सेवा सत्संग वाली बात अलग है, जो बिना मतलब के फालतू का घूमना वो बात अलग है। कई सारा सारा दिन ही घर से बाहर रहते हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो बस जंगल में जाते हैं भक्ति करने के लिए और रात को आते हैं। इस पे एक बात याद आई, एक बुज़ुर्ग बंदा मिला मुझे, वो मुझे कहता कि 60-65 साल से वो ज़्यादा ही होगा। वो मुझे कहता कि अभी मैंने बस ऐश करनी है। उससे मैंने कहा कि भजन सिमरन करो अब तो बस। वो कहते नहीं, भजन सिमरन बहुत कर लिया, अब मैंने बस ऐश ही करनी है। भाई इस एज में अब कौन सी आपकी ऐश रह गई? आपको तो ये कहना चाहिए
बहुत ऐश कर ली भाई, अब मैंने भजन सिमरन करना है, मन की वो अवस्था करनी है। ऐसे लोगों को पता ही नहीं है कि असल ऐश किसको कहते हैं। जो रस वो बाहर ढूंढ रहे हैं, जो मज़ा, वो सब कुछ अंदर है। वो रस, सबसे ऊपर वाला रस, वो अंदर ही है। वो भजन सिमरन को बोरिंग मानते हैं क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं। ਦਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸ਼ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਵਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਿਆ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਉੱਪਰ 'ਚ ਹੀ ਅਜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਬਸ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਦੌਲਤ ਆ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ।